हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग देख रहे थे एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग बात करने वाले हैं बीसीएनएफ के बारे में, जिसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा गया है। जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप सही से कर लेंगे। ओके, तो इसका पूरा नाम होता है, जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीसीएनएफ। ओके, और मैक्सिमम जगह आप जो है बीसीएनएफ ही लिखा देखेंगे, इसलिए हम बीसीएनएफ का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बीसीएनएफ है क्या, उसको हम लोग समझते हैं, और बीसीएनएफ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसको समझते हैं। तो बीसीएनएफ वॉइस कट नॉर्मल फॉर्म जो मेरा है, ये एडवांस वर्जन है 3NF के बारे में। मतलब सबसे पहले हम लोग 1NF देखे, फिर 1NF के बाद हमारा आया 2NF, 2NF के बाद हमारा आया 3NF, 3NF के बाद जो इसका 3NF का जो एडवांस वर्जन है उसको हम लोग बोलते हैं बीसीएनएफ। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा है 3NF के इससे। इसका हम लोग यूज़ करते हैं वही सेम चीज़ सेम काम के लिए, जो हमारे पास रिडंडेंसी है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो भी हमारा जो है एनोमलीज जो है उसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डाटाबेस कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। अगर हम बीसीएनएफ की हिस्ट्री की बात करें, तो ये जो बीसीएनएफ है, ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया ये बीसीएनएफ। मतलब यहाँ पे दो साइंटिस्ट जो है अपना योगदान इसमें दिए थे, जो कि हमारे पास एक थे रेमोंड एफ वाइसी, और उसके बाद जो भी हमारा था वो दूसरा कोड थे। तो दोनों के नाम पे जोड़ के बाई कोड नॉर्मल फॉर्म इसको हम लोग बना दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बीसीएनएफ। अब ये बीसीएनएफ है क्या? तो बीसीएनएफ सिंपल सा कहता है, A relation is in BCNF if every determinant is a candidate की। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग यूज़ किए क्या, every determinant is a candidate की। हम लोग आपको बताए थे, जब हम बता रहे थे कि हमारे पास अगर हम इस तरीक़ा से लिखते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा चीज़ होता है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो जो भी डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं? ये जो अगर मान लेते हैं एक्स से वाई हम लिख रहे हैं एरो बना के, तो ये इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो जितना भी डिटर्मिनेंट है वो मेरा क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये मेरा जो है वो बीसीएनएफ में है। अदरवाइज काम खिला जो है हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बीसीएनएफ का मतलब होता क्या है और बीसीएनएफ हमारा कैसे चेक करते हैं। तो बीसीएनएफ अगर हमारा कोई रिलेशन है तो उसको हम लोग देखेंगे, इस तरीक़ा से हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी इस पर हम बहुत सारा बात करेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इन एफ डी, ये एक्स से वाई है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो कंडीशन क्या है कि जितना भी हमारा है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो 3NF में होना चाहिए, फिर एंड एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी कैंडिडेट की। जितना भी डिटर्मिनेंट है वो सब कैंडिडेट की होना चाहिए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इस तरीका से रिलेशन है तो एक्स जो है मेरा, वो सब एक्स एक ही एफडी में नहीं, जितना भी एफडी है सभी एफडी में ये जो एक्स है जो लेफ्ट साइड रहेगा वो कैंडिडेट की होना चाहिए। ओके, अब स्टार पॉइंट वो अगर बात करें, तो यहाँ पे एक्स से अगर वाई जा रहा है नॉन ट्रिवियल एफडी है, तो बीसीएनएफ तब होगा जब मेरा एक्स जो है वो सुपर की होगा। सुपर की से ही हमारा क्या होता है, उसको मिनिमाइज करके कैंडिडेट की लाते हैं। तो उसको अगर हम इन जनरल बोले तो मेरा एक्स जो है वो सुपर की होगा, तब हम उसको बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा जो है वो बीसीएनएफ में होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, और ये क्या चीज़ है उसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओके, जैसे कि देखिएगा ये हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, इसमें आपको दो एफडी दिया गया है। एक तो आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट से आ रहा है टीचर, फिर एक टीचर से आ रहा है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा क्या है, कैंडिडेट की हमारे पास जो है वो स्टूडेंट और सब्जेक्ट मिलके कैंडिडेट की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टीचर जो है वो डिपेंडेंट किस पे है, टीचर जो है वो डिपेंडेंसी टीचर से सब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, ये डिपेंडेंसी जा रहा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सब क्या होना चाहिए, सब कैंडिडेट की होना चाहिए। लेकिन कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, कैंडिडेट की हमारे पास यही दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर से सब्जेक्ट जा रहा है, ये हमारे पास कैंडिडेट की ये नहीं है। जब कैंडिडेट की ये नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे ये 3NF में नहीं होगा। ये सॉरी BCNF में जो है यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कैंडिडेट की नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा अगर हम सही कर दें। ये क्या हो गया? ओके, सही हो जा भाई। ओ भाई ओ, क्या हो गया भाई? ये रंगीला रंगीला क्यों हो गया? ओ भाई ओ, वेट कर लेते हैं गाइज। ओके, हो गया सही। ओके, तो ये कैंडिडेट की मेरा नहीं है, तो कैंडिडेट की नहीं है तो ये मेरा जो है वो BCNF में नहीं होगा। अब BCNF में नहीं हुआ तो इसको हम लोग BCNF के में कैसे बना सकते हैं उसको ले देखेंगे।
तो अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रिलेशन को BCNF में, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये किधर गया, ओके, ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। एक डिकम्पोजिशन ये कर दिए, फिर अगला डिकम्पोजिशन हम लोग ये कर दिए। ओके, तो एक हमने जो है टीचर टेबल बना लिया है, डिकम्पोज इनटू, सबसे पहले इसमें हम लोग इसको डिकम्पोज किए, फिर इसको हम लोग इसमें डिकम्पोज किए। एक स्टूडेंट टीचर का हम लोग बना लिए और एक टीचर का बना लिए। टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनका, स्टूडेंट जिसको टीचर पढ़ाता है वो। तो यहाँ पे जितना भी डिटर्मिनेंट होगा वो सब क्या होगा, सब मेरा कैंडिडेट की होगा, क्योंकि एक ही है तो वो डिटर्मिनेंट तो होगा ही होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा BCNF में होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग BCNF चेक कर सकते हैं। इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये आएगा, कन्वर्ट करने वाला बहुत कम क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि BCNF क्या होता है, एक टेबल दिया रहेगा, उसको कहेगा चेक करने के लिए, ये जो है हमारे पास है वो BCNF में है कि नहीं, चेक करके बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर आता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जो है हैंडल कर सकते हैं। ऑलरेडी हम एग्जाम्पल लेके बता दिए है कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गर होता है 3NF से, नॉर्मली इसको रिमूव करता है, सब रिमूव करता है, लेकिन थोड़ा सा जो क्या है इसका पावर जो है किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है। एडवांटेज सेम रहेगा, डिसएडवांटेज भी सेम रहेगा। ओके, एक और एग्जांपल की बात कर ले, इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका के, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे आ गया है। ओके, तो जैसे कि ये आपके पास एक रिलेशन दिया गया और आपके पास ये 2 FD दिया गया है। अब ये 2 FD में आप देखिएगा देखिएगा तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है 3NF कंडीशन को, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ये टीचर जो है कैंडिडेट की नहीं है, तो ये मेरा BCNF में नहीं होगा, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो रिलेशन 3NF कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी पता है आपको, BCNF कैसे चेक करना है वो ऑलरेडी आपको पता होगा। सबको यहाँ पे 1NF 2NF 3NF BCNF सबको हम लोग क्या करते हैं ना, वन बाय कंपेयर कर लेते हैं, वन बाय वन सबको कंपेयर कर लेते हैं। तो तू थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, ये किधर गया, ये आज कुछ ज़्यादा ही हैंग कर रहा है भाई, फिर हैंग करने लगा। ओके, लगता है लास्ट लेक्चर है ना इसका, इस यूनिट का, इसलिए ये ज़्यादा ही हैंग कर रहा है। हमारा इस PDF का देखिएगा, लेक्चर का जो नोट्स है वो 106 पेज से ज़्यादा हो चुका है। इस यूनिट का नोट्स हो सकता है इसके माध्यम से ये ज़्यादा लोड पड़ रहा हो। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर खिसकाएंगे। ओके, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे, इसको भी थोड़ा सा इधर खिसकाएंगे। चलिए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबको कंपेयर करेंगे, 1NF को, 2NF को, 3NF को और BCNF को। सबसे पहले अगर हम बात करें, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव कौन करता है, तो वो जो है हमारे पास 1NF में रिमूव रहता है, 2NF में रिमूव रहता है, 3NF में और BCNF में। कहने का मतलब ये है कि वो 1NF ही रिमूव कर देता है, तो आगे तो सब में रिमूव रहेगा ही रहेगा। पार्शियली डिपेंडेंसी को रिमूव कौन करता है, तो पार्शियली डिपेंडेंसी को रिमूव करता है 2NF। 2NF इसको रिमूव करता है, बाद बाकी आगे वो रिमूव होते चल जाता है। फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में किसको रिमूव करता है, वो 3NF उसको रिमूव करता है, उसके बाद आगे रिमूव वो होते चल जाता है। जो भी एनोमलीज है उसको कौन रिमूव करता है, तो उसको रिमूव करता है BCNF, मोस्टली रिमूव कर देता है, लेकिन पार्शियली जो है कुछ कुछ को रिमूव 3NF भी कर देता है। स्ट्रॉन्गनेस कौन है सबसे, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा जो है वो BCNF, यहाँ पे ये स्टार भाई है, ये जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये इसमें सबसे ज़्यादा आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है BCNF में। और डाटाबेस भी आपका जो है अच्छे से, अगर आपका जो रिलेशन है वो BCNF में है, मतलब आपका जो है स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा से है, और वहाँ पे जो है सब कुछ जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी पार्शियली डिपेंडेंस है, सब वहाँ पे आपको रिमूव मिलेगा। तो हायरार्की क्या है, हायरार्की ये है कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत है वो हमारे पास जो होता है BCNF होता है। BCNF का सब पार्ट जो है वो आपका 3NF होता है, फिर उसका सब पार्ट जो है 2NF होता है, उसका जो सब पार्ट होता है वो 1NF होता है। मतलब जो है एवरी BCNF जो होता है वो 3NF होता है, जितना भी 3NF वो 2NF होता है, जितना भी 2NF है वो 1NF होता है। सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो हमारा पास BCNF है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया, मज़ा आया। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, चलिए एक और टेबल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम रिडंडेंसी किसमें ज़्यादातर रिमूव होता है वो ऑलरेडी बात कर ले, लेकिन यहाँ का शॉर्ट में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी आपका 0% BCNF में हो जाता है। लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन आपको सब में देखने को मिलेगा। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग आपको जो है सब में देखने को मिलेगा, लेकिन BCNF में हो सकता है आपको मिले या फिर ना मिले। ओके, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा इस टेबल को ध्यान रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सबसे लास्ट स्लाइड का हम लोग अगर बात कर लें, तो ये लास्ट स्लाइड भी थोड़ा सा ओपन हो जाए तब ना गाइस, इसमें भी ये देखिए घूमने लगा।
ओके, इसका तो कर नहीं रहा था पहले से, इस बार क्या हो गया? हैंग पे हैंग किया जा रहा है, बताइए। ओके, खुल जा भाई खुल जा। लास्ट स्लाइड है, इतना देर मत लगाओ, स्टूडेंट लोग गुस्से हो जाएंगे। ओके, नॉर्मलाइज अगर समझ में आ गया होगा तो एक टर्म होता है डी नॉर्मलाइज। वैसे इसको आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी नॉर्मलाइज पढ़ लिया तो डी नॉर्मलाइज भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन का जो विपरीत चाल है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन। रिवर्स प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन। आई होप आपको इतना सारा क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये रहा ओवरऑल हमारा यूनिट 1। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे जितना भी थ्योरी है, हल्का हल्का सा न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लेने का ट्राई किए हैं, कंसेप्ट समझाने का ट्राई किए हैं। इसका जो अच्छा खासा प्रैक्टिस आपको होगा वो होगा गेट के पी वाई क्यूज के साथ, इसरो के पी वाई क्यूज के साथ। जो भी एग्ज़ाम स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है उसके जो पी वाई क्यूज़ है, उस पी वाई क्यूज़ का क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, एक सीरीज आएगा डीबीएमएस का। उसमें आपको ये पूरा का पूरा जो है यूनिट वाइज हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, तो इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप जो है उस पी वाई क्यूज़ का जो सीरीज होगा उसको आप जाके इस चैप्टर के जो भी होगा क्वेश्चंस को देख लेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे से हो जाए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये यूनिट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस यूनिट के रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले क्या आप और सुधार करवाना चाहते हो। ओके, वो बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट यूनिट में इसको सुधार किया जाए। तो गाइज ये रहा ओवरऑल हमारे पास जो है यूनिट 2, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।